बीए पाठ द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद आता है और आज के व्याख्यान में हम ईशावास्योपनिषद के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि उपनिषद जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, उसका हम संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप, उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। यह शब्द ओपोपिलस नी उपबैनी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से निष्पन्न हुआ है। सद धातु के तीन अर्थ हैं: विवरण, नाश होना, गति पाना या जानना तथा अपसाधन, शिथिल होना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है जिस विद्या के द्वारा ब्रह्म का सामीप्य एवं तादात्म्य प्राप्त किया जाए वह उपनिषद है। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है जो पाठकों को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। इसका नाम और परिचय, ईशावास्योपनिषद का नाम और परिचय के बारे में बता रहे हैं कि ईशा जो शब्द है वह तृतीयांत पद से प्रारंभ होने के कारण इस उपनिषद को ईशोपनिषद कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है ईशावास्योपनिषद इसलिए पड़ा क्योंकि इसका प्रारंभ ईशावास्य पद के द्वारा हुआ है। इन दोनों नामों के अलावा इसका तृतीय नाम है वाजसनेयो उपनिषद भी है क्योंकि इसमें वाजसनेय संहिता यजुर्वेद का 40वां अध्याय उद्धृत किया गया है। यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, माध्यमिक और काण्व। दोनों में ही 40-40 अध्याय है। काण्व संहिता का 40वां अध्याय वस्तुतः ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद कहलाता है। इस उपनिषद की आधारभूत घोषणा है कि सब कुछ परमात्मा का या ईश्वर का सब कुछ है, इसलिए इसका नाम ईशावास्य पड़ा है। इस उपनिषद सबसे छोटा है किंतु तत्वज्ञान अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। से लिखा है अणोर्नियान महतो महीयान, अर्थात अणु से अणु और महान से महान है। इस उपनिषद में सरल व रोचक शैली में ईश्वर, जीव और सृष्टिगत सुखों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। इसमें कर्म और ज्ञान का, यथार्थ और अयथार्थ का समन्वय तथा आदर्श व्यवहार का सुंदर से मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। ईशोपनिषद का देवता आत्मा है। छंद त्रिष्टुप और अनुष्टुप है किंतु मुक्त है। 13 मंत्र अनुष्टुप छंद में और 5 मंत्र त्रिष्टुप छंद में वर्णित है। अनेजदेकम मंत्र का त्रिष्टुप छंद है। सपर्यगात का जगती छंद और वायुर अनिल मंत्र का यजुगद छंद है।
तो यहाँ हम देखेंगे कि ईशोपनिषद जो है उसकी विषय वस्तु क्या है। उसको हम बता रहे हैं कि इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में जीवन के तत्व ज्ञान की चर्चा है। इस आत्म तत्व और जगत सृष्टि तत्व के संबंध का निरूपण है। इस मंत्र के परमार्थ में जीवन लक्ष्य की घोषणा है। इस आत्म तत्व जगत में ओतप्रोत है। अतएव जगत को छोड़कर भागने से आत्मदर्शन नहीं हो सकता। जगत के भीतर प्रवेश कर देखने से ही इस आत्म दर्शन संभव है। किस प्रकार जगत में रहा जाए इसकी विधि भी बता दी गई है। इस प्रथम मंत्र में लिखा है कि तेन तख्तेन भुजित्वा, जगत में न डूब जाओ और न जगत से भाग खड़े हो, बल्कि त्याग भाव से, लोभ वृत्ति के परित्याग से, निष्काम भाव से जगत में वर्तने का आदेश उपदेश इस मंत्र में दिया गया है। आवश्यकता अनुसार ही संसार के विषय वस्तु के ग्रहण की व्यवस्था है। निष्काम कर्म का बीज इस मंत्र में विद्यमान है। ईशोपनिषद के अंतर्गत कुल 18 मंत्र हैं। द्वितीय मंत्र में विचार को आचार में उतारने का आदेश है। आवश्यकता अनुसार ही विषय वस्तु के गुण की व्यवस्था है। ज्ञान कर्म का, विचार आचार का, सिद्धांत और प्रयोग का कैसा सुंदर समुच्चय है। ज्ञान कर्म के बिना निष्फल है और कर्म ज्ञान के बिना व्यर्थ है। ज्ञान और कर्म के समुच्चय से ही अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। जीवन ज्ञान और कर्म युक्त है। ज्ञान और कर्म का समुच्चय अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म, यह वैदिक मार्ग है, सनातन धर्म है। ऐस है धर्म सनातन है। इस उपनिषद के प्रथम 3 मंत्रों में इन 5 कर्तव्यों का वर्णन है जिनके जीवन में अपना लेने से मानव ब्रह्म विद्या का अधिकारी बन जाता है। नंबर 1 है ब्रह्म सर्वव्यापक है। नंबर 2 संसार के सभी भोग्य पदार्थ परमात्मा के ही है। मनुष्य का अधिकार केवल आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करना मात्र है, उन पर उसका स्वत्व नहीं है। नंबर 3 किसी अन्य के घर पर कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। नंबर 4 फल की कामना का परित्याग करके कर्तव्य बुद्धि से सभी कर्म करने चाहिए। नंबर 5 अपनी आत्मा का हनन नहीं करना चाहिए। चौथे मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र में तर्क, ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों को वर्णन किया गया है। ब्रह्म सबसे दूर, सबके पास, सबसे अधिक सूक्ष्म, सर्वाधिक महान, सर्वव्यापक रूप से सर्वत्र विद्यमान है। आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद शोक मोह आदि का विनाश हो जाता है। वह पर ब्रह्म परमात्मा अपने में पूर्ण, निर्लेप तथा विशुद्ध है। वह सर्वत्र शंभु, सर्वशक्तिमान, निराकार, कांत दृष्टा तथा समस्त ब्रह्मांड का सृष्टा होता है। 9, 10, 11 मंत्रों में आत्म तत्व के पहचानने की विधि बताई गई है। नवम मंत्र में बताया गया है कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे जन्म मरण के घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वे उससे भी घोर अंधकार में पड़ते हैं। 10वें मंत्र में विद्या और अविद्या से भिन्न फलों की ओर संकेत किया गया है। 11वें मंत्र में उपदेश दिया है कि विद्या अविद्या दोनों ही श्रेष्ठकर है। अविद्या से मानव मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। मंत्र 12, 13, 14 में एक साथ एक ही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
हाँ, संभूति और असंभूति का अर्थ करने में विद्वानों में मतभेद अवश्य है। इन मंत्रों में संभूति और असंभूति का महत्व और फल का उल्लेख करते हुए दोनों के सेवन का आदेश दिया है। 15वां मंत्र भक्ति एवं उपासना परक है। सत्य का मुख हिरण्मय पात्र अर्थात संसार के ऐश्वर्य वैभव चमचमाहट से आवृत है। जब इस संसार का प्रलोभन धन और ऐश्वर्य का प्रलोभन दूर हो तो सत्य आत्मा का दर्शन हो जाता है। 16वें मंत्र भी उपासना परक है। यहाँ उपासना और प्रार्थना पूर्ण हो गई है। आत्मा का दर्शन होने पर वह रह गया है और अब जगत का आवरण दूर हुआ, देहात्म बुद्धि नष्ट हुई, अहम का पर्दा हटा कि पुरुष ही पुरुष रह गया, सो अहम मंत्र की सिद्धि हो गई। 17वें मंत्र में चेतावनी दी है कि प्रतिक्षण यह स्मरण रखो कि शरीर मरण धर्म है और आत्मा अमर है। यह ध्यान में रखते हुए प्रत्येक काम पर अपनी दृष्टि रखो, किए हुए काम का स्मरण करो, कारण और कार्य को जोड़ो और कार्य के बंधन से मुक्त हो जाओ। 18वें मंत्र में सुपथ पर चलने की प्रार्थना है। भूलकर कभी कुमार्ग पर पैर न पड़े। यहाँ सुपथ से अर्थात उत्तम साधन से ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। साधन की पवित्रता पर जोर दिया गया है। उत्तम साधन से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अतः इस मंत्र में साध्य एवं साधन की एक रूपता का निर्देशन प्रदान किया गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस उपनिषद के 18 मंत्र शक्ति एवं पुरुषार्थ परक है। यह मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होने की प्रेरणा प्रदान करती है और इन दोनों शक्तियों की पुष्टि एवं उनके समुच्च उपयोग से ही मानव जीवन पूर्ण सफल एवं सार्थक होता है। इस उपनिषद में इस ज्ञान आत्मज्ञान भरा हुआ है। आत्मा का ज्ञान कराने के लिए ही इस उपनिषद के 18 ही मंत्र हैं। इस उपनिषद का प्रारंभ मध्य और अंत इस ज्ञान आत्मज्ञान से हुआ है। भगवत गीता के 18 अध्यायों में जो ज्ञान निहित है वह ज्ञान इस उपनिषद के 18 मंत्रों में विद्यमान है। इस प्रकार से आचार्यों ने यह कहा कि भगवत गीता 18 अध्यायों में विभक्त है, तो वो 18 अध्यायों का संक्षिप्त में वर्णन ईशोपनिषद में मिलता है जो 18 मंत्रों में निहित कर दिया है, ऐसा कहा जाता है। ग्रंथ का आरंभ करने के पूर्व आचार्य या ऋषिगण प्रारंभ में शांति पाठ का उल्लेख करते हैं। शांति पाठ करते हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ उसका जो वर्णन कर रहा हूँ वह निर्विघ्न समाप्ति की ओर चले। तो उन्होंने लिखा है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये उन्होंने शांति पाठ किया। इसका अर्थ बता रहे हैं कि वह पर ब्रह्म परमात्मा सब प्रकार से परिपूर्ण है। वह चराचर जगत सृष्टि विश्व दृश्य प्रपंच है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है और पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत को ले लेने पर भी पूर्ण अवशिष्ट रहता है। अर्थात पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत के उत्पन्न हो जाने पर भी पूर्ण ब्रह्म ही रहता है। कि इन्होंने इस प्रकार से इसका अर्थ व्यक्त किया। इसकी व्याख्या वह सच्चिदानंद सर्वाधिकार पर ब्रह्म परमात्मा सदैव प्रत्येक दशा में परिपूर्ण है।
वह चराचर एवं स्थावर जंगम आदि जगत भी उस परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ही है, क्योंकि वह परिपूर्ण अर्थात व्यापक स्वरूप जगत उस परिपूर्ण ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार उस सर्वव्यापक पर ब्रह्म परमात्मा की पूर्णता से ही ये वह अखिल भूमंड व्याप्त चराचर जगत भी परिपूर्ण है। अतः यह निर्विवाद स्पष्ट हो जाता है कि वह परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है और उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा में से यदि यह पूर्ण तत्व निकाल भी लिया जाए तो भी वह असीम सत्ता जन्य व्यापक पर ब्रह्म पूर्ण से ही शेष रहता है। इसके विशेष में लिखा है कि मंत्र का विशिष्ट अर्थ यह है कि यह पुरुष आत्मा ब्रह्म ईश सनातन पुरुष पूर्ण है, भरा हुआ है और यह सृष्टि विश्व दृश्य प्रपंच पूर्ण है, ब्रह्म पूर्ण है, सर्वत्र भरा हुआ है, जैसे समुद्र भरा रहता है। उसी पूर्ण ब्रह्म से यह जगत निकला है, इसलिए जगत भी पूर्ण है। अथर्ववेद में भी ऐसा ही लिखा है कि ब्रह्मणो ब्रह्म उज्ज्वल है, ब्रह्म से यह सृष्टि निकली है और उस ब्रह्म में से ऐसा विराट संसार प्रकट हुआ, किंतु उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह सदा पूर्ण ही है। पूर्ण समुद्र में से कितना भी जल भाव बनकर निकल जाए, किंतु उस समुद्र के जल में कोई कमी नहीं होती। विज्ञान का यह नियम है कि इस संसार की जितनी भी शक्ति ऊष्मा खर्च हो जाए तो भी पूरी शक्ति में कमी नहीं होती। यदि संसार की संपूर्ण शक्ति खर्च हो जाए तो भी उतनी शक्ति बनी रहती है। गणित शास्त्र का नियम है कि यदि शून्य में शून्य को जोड़िए तो शून्य होता है और शून्य से शून्य को निकालिए तब भी शून्य शेष रहता है। ब्रह्म पूर्ण है, व्यापक है, चैतन्य है, व्यापक होने से वह सदा पूर्ण रहता है। न्याय शास्त्र के अनुसार कारण से कार्य होता है, कारणात कार्याभाव है, कारण का गुण कार्य में रहता है। इस न्याय से इस पूर्ण ब्रह्म से यह जगत निकला तो यह भी पूर्ण ही रहा है। इस प्रकार इस शांति पाठ में संकेत दिया है। ईशोपनिषद के अंतर्गत ये जो शांति पाठ किया गया है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकालिए तो पूर्ण ही बचता है। यदि उस इस तत्व पूर्ण ब्रह्म में से इस जगत को निकाल दिया जाए फिर भी वह इस तत्व पूर्ण ही रहेगा। इस प्रकार से इसका यहाँ वर्णन किया गया है। आज का व्याख्यान यहीं पर पूर्ण होता है।